नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग खंड काव्य का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मेवाड़ मुकुट का अध्ययन करना है। मेवाड़ मुकुट, जैसे आप लोग जानते हैं कि मेवाड़ मुकुट किसे कहा जाता है। मेवाड़ का मुकुट महाराणा प्रताप को कहा जाता है। ये जो खंड काव्य है ये महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर आधारित है। गंगा रत्न पांडे जी द्वारा रचित खंड काव्य है। खंड काव्य के विषय में आप लोग जानते होंगे कि आचार्य विश्वनाथ जी ने लिखा है, खंड काव्यम भवेत एक देश अनुसार चरितम। खंड काव्य जो होता है एक देश भाग का अनुसरण करता है। विशेष रूप से ये जो है उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के तहत जो है निम्न जिलों में जो है मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, कहीं तुमुल पढ़ाया जाता है, कहीं पर जो है कर्ण पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न चीज़ें प्रत्येक जो है ज़िले में पढ़ाई जाती हैं। तो आप उसके अनुसार जो ध्यान दे लीजिएगा। मैंने लिखा भी है कि ये खंड काव्य विशेष रूप से बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच जिले के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित है। बाकी जो अन्य ज़िले हैं वहाँ पर अन्य चीज़ें भी जो है निर्धारित की गई हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट जो है 7 सर्गों में विभक्त है। मेवाड़ मुकुट का प्रथम सर्ग, जिसे अरावली सर्ग के नाम से जाना जाता है, आइए देखते हैं। श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य 7 सर्गों में विभाजित है। इन सर्गों की कथा जो है निम्न प्रकार से है। जो खंड काव्य होते हैं और महाकाव्य जो होते हैं वो सर्गों में विभाजित होते हैं। जो नाटक होते हैं वो अंकों में विभाजित होते हैं। तो गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर आधारित है। बड़ा सा प्यारा जो है महाकाव्य है, एक खंड काव्य है। जिस खंड काव्य के प्रथम सर्ग का नाम है अरावली सर्ग। तो आप लोगों की परीक्षा में पूछेगा कि मेवाड़ मुकुट के प्रथम सर्ग या अरावली सर्ग का सारांश लिखिए। तो चाहे प्रथम सर्ग पूछेगा चाहे अरावली सर्ग पूछेगा, बात एक ही है। आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें राणा प्रताप का चरित्र जो है वर्णित है। तो राणा प्रताप से ही प्रारंभ करते हैं। चढ़चे तक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। वाह क्या बात है, ऐसे महान वीर थे कौन, महाराणा प्रताप। अरावली सर्ग, प्रथम सर्ग है अरावली सर्ग। तो देखिए, अरावली राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। वह मेवाड़ की रक्षा का पूर्ण दायित्व स्वीकार करके बड़े ही गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए हुए खड़ा है। इन जो है अरावली पर्वतों की श्रृंखलाओं में कभी ऋषि मुनि लोग किया करते थे, तपस्या किया करते थे, और वहाँ जो है उनके वेद मंत्रों के स्वर जो है गुंजायमान होते थे। उसी जो है स्वच्छंद वातावरण में युद्ध में पराजित होने के बाद महाराणा प्रताप इसी सुरक्षित स्थान में पहुंचे, जिसमें वे अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्र पुत्री को लेकर के निवास करते हैं। वन के अनेक कष्टों को सहन करते हुए उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की तथा सत्यपक्ष की कन्या को पुत्री के समान पाला। ये उनकी उदारता और शरणागत वत्सलता का प्रमाण है। सर के अंत में महाराणा प्रताप की पत्नी अपने पुत्र को गोद में लिए हुए भविष्य की चिंता में कुटिया के बाहर जो है बैठी हुई है। यहीं पर जो है प्रथम सर्ग का क्या होता है, समापन होता है। अब दूसरे सर्ग में देखेंगे कि जो है कुटिया के बाहर बैठी हुई है, तो जो है वहीं से जो है इस सर्ग का प्रारंभ होता है। तो द्वितीय सर्ग जो लक्ष्मी सर्ग के नाम से जाना जाता है, आपकी परीक्षा में पूछेगा कि द्वितीय सर्ग अथवा जो है लक्ष्मी सर्ग का सारांश लिखिए। तो बात वही है, चाहे लक्ष्मी सर्ग कहे चाहे द्वितीय सर्ग कहे। गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का प्रारंभ या सारांश इस प्रकार है। इस सर्ग का नाम महाराणा प्रताप की पत्नी अर्थात लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर महाराणा प्रताप की कुटिया बनी हुई है। चांदनी रात का प्रथम पहर है। सर्वत्र नीरवता मतलब शांति छाई हुई है। पक्षीगण दिन भर की थकान के बाद अपने अपने घोंसले में जो है आराम की चैन की नींद से सोए हुए हैं।
इस एकांत तथा निर्जन स्थान पर अपनी कुटिया के समक्ष लक्ष्मी जो है चिंतामग्न अवस्था में बैठी हुई है। अपने भूख से पीड़ित पुत्र को देख करके वो व्याकुल हो उठती है। राणा की और वो विचार करती है कि राणा की संतान होते हुए भी भर पेट दूध नहीं नसीब हो रहा है, या खाना नसीब नहीं हो रहा है। महाराणा प्रताप सत्य के सामने अपना मस्तक नहीं झुका सकते। इसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए सभी प्रकार के दुखों को सहन कर रहे हैं। लक्ष्मी सम्मान रक्षा हेतु स्वयं को तो कष्ट में डाल सकती है, किंतु अपने पुत्र तथा पुत्री का दुख उसे देखा नहीं जाता है। उसके मुख से अचानक इन शब्दों को सुन करके महाराणा प्रताप रानी के रोने का कारण पूछते हैं। रानी लक्ष्मी जो उनकी पत्नी है वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा कहती हुई आंसुओं को पोंछती हुई कुटिया के अंदर चली जाती है। महाराणा प्रताप की भी इस दृश्य को देख करके आंखें जो हैं अश्रुओं से, यश की धारा से जो है सहसा युक्त हो जाती हैं, या ये कह सकते हैं महाराणा प्रताप की आंखें भी अश्रु की धारा से जो है सहसा, उनकी आंखों से भी अश्रु की धारा निकल पड़ती है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो है द्वितीय सर्ग का समापन होता है। आइए तृतीय सर्ग देखते हैं। तृतीय सर्ग जो है वो जिसका नाम है प्रताप सर्ग। इस सर्ग का नाम महाराणा प्रताप जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक हैं उनके नाम पर रखा गया है। आइए पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप कुछ समय तक अपनी कुटिया के समक्ष खड़े रहते हैं, कुछ विचार करते हैं। फिर जो वृक्षों की घनी छाया में आंखें बंद किए हुए रानी लक्ष्मी के कष्टों के विषय में वे सोचते हैं। वे कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से ही यश की प्राप्ति होती है। मेवाड़ को मुक्त कराना ही उनका क्या है, प्रमुख जो है कर्तव्य है। इसके लिए वे अपने प्राणों की आहूति तक देने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ही अपने कर्तव्य पथ से विचलित क्यों हूँ, क्योंकि मान सिंह जैसा वीर उसके इशारे पर नाच रहा है। अकबर की साम दाम दंड भेद की नीतियाँ भी मुझे जो है मैं शेष बचा हूँ। उनकी नीतियों से, साम दाम दंड भेद की जो अकबर की नीतियाँ हैं उनसे भी मैं बचा हुआ हूँ, अर्थात उनका भी मेरे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पर आज मैं किस दशा में पहुँच गया हूँ। रे अकबर, या अरे अकबर, आज राणा को तूने सारे राजपूतों से अलग करके भटका दिया। मेरा बंधु अर्थात मेरा भाई सख्त सिंह भी जो है विद्रोही अकबर से जाकर के मिल गया, किंतु जब उसे आत्मा मेरे भाई को, अर्थात उसे किसे, मेरे भाई को जब आत्मा धिक्कारेगी तो अवश्य लौटेगा, वापस आएगा। इस प्रकार से जो है विचार करते हैं प्रताप, अर्थात इसीलिए इस सर्ग का नाम क्या रखा गया है, प्रताप सर्ग रखा गया है। आइए चतुर्थ सर्ग का हम लोग अवलोकन करेंगे। बड़ा सुंदर सा चतुर्थ सर्ग है जिसका नाम है दौलत सर्ग। इस सर्ग का नाम जो है सप्तपक्ष की कन्या दौलत के नाम पर जो है इस सर्ग का नाम जो है दौलत सर्ग रखा गया है। तो आपकी परीक्षाएं पूछ सकता है कि मेवाड़ मुकुट के आधार पर चतुर्थ सर्ग या दौलत सर्ग का सारांश लिखिए। तो आप लोग आंसर बड़ा ही सुंदर दीजिएगा कि चतुर्थ सर्ग जिसका नाम दौलत सर्ग है, इस सर्ग का नाम बालिका दौलत के नाम पर रखा गया है। दौलत चिंता मग्न मुद्रा में लताओं से आच्छादित घनी छाया में बैठी हुई है, अपने विगत जीवन के विषय में विचार कर रही है और कहती है कि ये जो मेरा जीवन है वो जो है उस भोग विलास भरे जीवन की कटुता थी, प्रीति नहीं थी। कहते हैं मेरे जीवन में जो है भोग विलास भरे जीवन में जो है कटुता ही थी, प्रीति नहीं थी, अर्थात प्रेम स्नेह नहीं था। उसे विगत जीवन अच्छा नहीं लगता है। विगत मतलब बीता हुआ जो जीवन ऐशो आराम का जो है बिता चुकी है, सप्तपक्ष की कन्या है, तो कहती है वो जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता है। महाराणा प्रताप की सज्जनता के विषय में विचार करती हुई कहती है कि ये अकबर क्यों नहीं समझता कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है। वह शक्ति सिंह और प्रताप सिंह की तुलना करती हुई कहती है, क्या कहती है कि ये सूर्य हैं। ये कौन? महाराणा प्रताप जो है सूर्य हैं और वह दीपक है। वह कौन? वो जो शक्ति सिंह जो है वो दीपक है, अर्थात सूर्य सदैव प्रकाशित होता रहता है और दीपक जो है कुछ क्षण के बाद जो बुझ जाता है। इसीलिए प्रताप जी क्या हैं, महाराणा प्रताप सूर्य के समान हैं और जो शक्ति सिंह है वो जो है दीपक के समान है। ऐसी जो है वो तुलना करती है। दौलत महाराणा प्रताप के लिए कुछ कहना चाहती है। विचारों में निमग्न दौलत को उसी समय किसी
के पैरों की जो है ध्वनि सुनाई पड़ती है, आहट सुनाई पड़ती है। यहीं पर इस सर्ग का क्या होता है, समापन होता है। पंचम सर्ग जिसका नाम है चिंता सर्ग। पंचम सर्ग जो है उसका नाम है चिंता सर्ग। आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि पंचम मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर पंचम सर्ग अथवा चिंता सर्ग का सारांश लिखिए। तो बात वही है, चाहे पंचम सर्ग कहेगा अथवा जो है चिंता सर्ग कहेगा। बड़ा प्यारा सा ये सर्ग है। पंचम सर्ग जिसका नाम चिंता सर्ग है। जो दौलत है एकांत स्थान में बैठी हुई दौलत महाराणा प्रताप के पदचाप सुन करके उठ खड़ी होती है। राणा प्रताप उसके एकांत में बैठने और उदासी का कारण पूछते हैं। वह कहती है, मैं तो बहुत सुखी हूँ, बस एक ही डर है। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि कौन सा आखिर डर है। तो मेरे कारण कहीं आपकी स्वाधीनता का पण जो है टूट ना जाए। दौलत कहती है कि मेरे कारण ही जो है आपकी स्वाधीनता का कोई प्रण संकल्प कोई टूट ना जाए। मैं आपकी कुछ सेवा तो नहीं कर सकी, उल्टे आपको दुख ही मैंने बढ़ा दिया है, आपके उल्टे दुखों को ही मैंने बढ़ा दिया है। राणा कहते हैं, पगली भला कौन सा दुख यहाँ मेरे लिए ले आई है। अरे तेरे आने से तो मुझे एक पुत्री मिल गई है। इस प्रकार से वो पुत्रीवत पालते हैं। वात्सलता का बड़ा ही यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया गया है। इस सप्तपक्ष की कन्या है, फिर भी उसको बेटी कहते हैं। दौलत उत्तर देती है कि रानी लक्ष्मी तो भीतर ही भीतर पीड़ा का विष पी रही है। मैं उससे कुछ पूछने में भी सहमति हूँ, अर्थात मैं सहम सी जाती हूँ। आज मेरे साथ चलें, मैं उनके दुख दूर करने का प्रयत्न या प्रयास करूंगी। दौलत तथा महाराणा प्रताप लक्ष्मी के पास जाते हैं। लक्ष्मी अपनी माता से उदासी का कारण पूछती है, क्योंकि लक्ष्मी जो सप्तपक्ष की कन्या है वो भी जो है लक्ष्मी को क्या मानती है। तो दौलत सप्तपक्ष की कन्या है, वो जो है लक्ष्मी को अपनी माँ के समान मानती है। इसीलिए दौलत जो अपनी माता से उदासी का कारण पूछती है। लक्ष्मी पूरे परिवार को अभागा बताती है कि ये परिवार ही क्या है, अभागा है। राणा प्रताप बताते हैं कि आज उन्होंने मेवाड़ को मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय किया है। इसके लिए वे सिंध देश के से साधन प्राप्त करने की बात कहते हैं और अकबर से युद्ध करने की बात कहते हैं। छत्राणी होने के कारण या वीर छत्राणी होने के कारण लक्ष्मी स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर है या तैयार हो जाती है। अगले दिन प्रताप जो है प्रस्थान करने का निश्चय करते हैं। यहीं पर जो है पंचम सर्ग का समापन होता है। आइए षष्ठ सर्ग का अवलोकन करें। तो आपका प्रश्न यही बनेगा कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर या गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर षष्ठ सर्ग अथवा पृथ्वीराज सर्ग का जो है सारांश लिखिए। तो पृथ्वीराज राणा प्रताप प्रातःकाल प्रस्थान करने का प्रबंध करते हैं। तभी एक अनुचर मतलब नौकर आकर के उन्हें जो है एक पत्र देता है। यह पत्र पृथ्वीराज द्वारा भेजा गया है। पृथ्वीराज अकबर के परम मित्र हैं और कवि भी हैं, किंतु राणा प्रताप से भेंट करते हैं और अकबर से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप अकबर से युद्ध करिए। राणा प्रताप उन्हें अपनी साधनहीनता के विषय में बतलाते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, मैं साधन से विहीन हूँ, मेरे पास सेना नहीं है, शस्त्र नहीं है, इस प्रकार से कहते हैं। तो पृथ्वीराज भामा शाह का परिचय देते हैं और कहते हैं कि भामा शाह आपकी प्रत्येक प्रकार की या हर प्रकार की सहायता करने को तैयार हैं। पृथ्वीराज उन्हें बुलाने के लिए राणा प्रताप की आज्ञा भी जो है लेते हैं। इसी आज्ञा के साथ में जो है षष्ठ सर्ग का जो है या छठे सर्ग का जो समापन होता है। आइए सप्तम सर्ग जो है का नाम जो है भामा शाह के नाम पर रखा गया है, या इसको भामा शाह सर्ग कहते हैं या जो है सप्तम सर्ग कहते हैं। बहुत ही विचारणी और बहुत ही सात्विक दृष्टि के जो हैं भामा शाह हैं। राणा प्रताप भविष्य के जीवन के विषय में चिंतन करते हैं। तभी हिरणों का समूह या मृगों का समूह जो है उनके सामने से गुजरता है। इसके बाद मातृभूमि की जय जयकार करते भामा शाह वहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं कि मातृभूमि की जय, मातृभूमि की जय, इस प्रकार का जय जयकार का नारा लगाते हैं। भामा शाह जो है महाराणा प्रताप के सामने उपस्थित होते हैं। भामा शाह अपने पूर्वजों की संचित माने इकट्ठा की गई संपत्ति जो है राणा प्रताप को सौंपने की इच्छा व्यक्त करते हैं या इच्छा करते हैं, किंतु महाराणा प्रताप
उसे पराया धन मान करके अस्वीकार कर देते हैं। भामाशाह उन्हें ये समझाते हैं कि ये उनका अपना धन है, ये पराया धन नहीं है। महाराणा प्रताप उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं अर्थात अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर तो राणा प्रताप को एक नया उत्साह उत्पन्न हो जाता है। नए उत्साह, नए उमंग के साथ में जो है वह देश के हित में मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं या तत्पर हो जाते हैं। यहीं पर जो है खंडकाव्य की कथा समाप्त हो जाती है और अंत में महाराणा प्रताप जो है इन जो है विद्रोहियों के चंगुल से जो है अपने मेवाड़ को आज़ाद करा लेते हैं। तभी से जो है मेवाड़ मुकुट के नाम से जो है इस संसार में जो है विभूषित किए जाने लगते हैं। इस प्रकार से जो है गंगारत्न पांडे जी द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा यहीं पर समाप्त होती है। और आप लोगों को जो है अगले वीडियो में चरित्र चित्रण महाराणा प्रताप और भामा, भामा जो हैं एक आदर्श पुरुष हैं और जो है महाराणा प्रताप जो हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक हैं। इन दोनों का आप लोगों को चरित्र चित्रण मिलेगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं।